तो चारण एक ऐसी कौम है जिसकी राजपूत कहना मानते हैं, राजपूत ऐसे नहीं मानते थे। चारण सच्ची बात कहता तब मानते थे। केसर गांधी चारण घुमाने का तला। शिक्षा विभाग अधिकारी जो नामाकरण रैली में अपने वाणी में पुरानी राजा महाराजों के टाइम की कहानी सुनाते हुए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं पप्पू गर्ग। आप जुड़े हो मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल से। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो मेरा आपके पास आसानी से पहुंच सके। बादशाह अकबर के टाइम का, बादशाह अकबर की दरबार में अकबर ने राजा मान सिंह जो उनके सेनानायक थे, जयपुर के दरबार थे, उनसे कहा, मान सिंह जी अपना राज लंबा चौड़ा हो गया, अब कोई ऐसी एक जगह देखो जहां अपन गर्मी में सैर सपाटा करने चले, घूमने फिरने चले। राजा मान सिंह समझ गए कि जहां पना, मैं आपका इशारा समझ गया हूं, आप लंका की बात कर रहे हैं कि हाँ मैं लंका की बात कर रहा हूं। राजा मान सिंह सेनानायक थे, पूरी सेना अकबर की लेके निकल गए। कुछ दिनों बाद, 2 मिनट ले रहा हूं मैं, कुछ दिनों बाद किसी नीतिकार ने आके अकबर से कहा कि अकबर साहब आपने फौज तो भेजी साउथ में, इधर कबालियों को अभी आपने दबाया अफगानिस्तान में, ये दिल्ली पे चढ़ गए तो क्या हाल होगा, ये दिल्ली छिन जाएगी। अकबर को समझ में आएगा बात तो सही है, तो जाओ मान सिंह को वापस बुला के लाओ, फौज को वापस लाओ। कुछ लोग गए पर मान सिंह माने नहीं। मान सिंह ने कहा मैं आने वाला नहीं हूं, मैं छत्री हूं, लड़ने चला हूं, या तो फतेह करूंगा या शहीद हो जाऊंगा, मैं ऐसे वापस आने वाला बीच में नहीं हूं। माने नहीं। तब अकबर ने दिल्ली में ढोल पिटवाया कि मान सिंह को जो मनवा के लाएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ढोल को सुनते सुनते हमारा बंधु चारण फकीर गमछा ऊपर डाल के घूम रहा था, उसने कहा ढोल में क्या कह रहे हैं कि मान सिंह मान नहीं रहा, उसको वापस लाना है। उस चारण ने कहा मैं लाऊंगा। एक अंग्रेजी में छोटी पुस्तक पढ़ी मैंने, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ चारण इन दिल्ली एम्पायर, वो ले गए। अकबर ने अकबर से कहा कि चारण है। अकबर तो समझता नहीं था कि अब चारण क्या होता है। तो चारण एक ऐसी कौम है जिसकी राजपूत कहना मानते हैं, राजपूत ऐसे नहीं मानते थे। चारण सच्ची बात कहता तब मानते थे। उस चारण को घोड़े दिए, कुछ सुरक्षा गार्ड दिए, वो निकला। 5-10 दिन बाद पहुंचा, समाचार गया वहां टेंट में, मान सिंह जी टेंट में बैठे थे कि कोई चारण कवि आपसे मिलने आया है। मान सिंह जो गुस्सा आया कि मुझे लेने आया है, क्या उसको बुलाओ, क्या साहब आपको बुला रहे हैं। चारण कवि गए अंदर, हाँ बाढ़ जी बोलो, बैठने के लिए बोला ही नहीं, बाढ़ जी बोलो कैसे आए। मान सिंह ने सोचा बाढ़ जी बोले और मैं भगा दूं, बोले आया हूं साहब कोई काम आया हूं, कहते बोलो, कि बोलेंगे बैठो चाय पानी पीते हैं, कसूबा करते हैं। फिर दरबार ने कहा जाने वाला नहीं, कभी बैठो, कसूबा किया, चाय पानी पिया के बोलो बाढ़ जी कैसे आए। कहने नहीं मेरे को तो कोई काम नहीं है। तो आपको काम नहीं तो इतना दूर कैसे आ गए। काम तो आपका है, मैं करने आया हूं, कि मेरा काम आप क्या करोगे, या आपका काम है तो बताओ। बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखो, बताएंगे। थोड़ी देर और बैठे, अब राजा और उतावला हो गया, जल्दी बता भाई कैसे आया। कि साहब आप क्षत्रिय इतिहास पर कालिक पोत रहे हो, क्षत्रिय का जो इतिहास है उसके ऊपर कालिक पोत रहे हो, कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं राजा हूं, दरबार हूं, सेना नायक हूं, लड़ने आया हूं, लड़ने जा रहा हूं, इसमें कौन सा क्षत्रिय इतिहास जो कालिक आ जाएगी। कि नहीं आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कि मैं भूल कर रहा हूं, कि हाँ आप कर रहे हो जनाब। अब उस चारण कवि का आवाज ऊंचा हो गया थोड़ा, कि तो बताओ। तो उन्होंने सवैया बोला, मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने कहा कि दिया हुआ दान क्षत्रिय ने कभी वापस नहीं लिया। राजा राम ने लंका जीत के, रावण को मार के विभीषण को दान में दिया है, और तुम क्षत्रिय होकर उसको जीतने जा रहे हो, क्षत्रिय इतिहास खराब करने जा रहे हो, और क्या करने जा रहे हो। मैं इसी कहानी के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। मेरे साथ सब लोग पद्माराम जी को जितवाना चाहते हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं, तो जोर से बोलेंगे जय